हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज है 29 दिसंबर, मंगलवार का दिन, और आज के अगर ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही अच्छी तेजी देखने के लिए ओवरऑल मार्केट के अंदर में। और हमने कल जो डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट चलते हुए नजर आया। हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट आपको 31,000 के ऊपर में खुलते हुए दिखाई देगा, और वही अगर ओपन की बात करें तो 31,006, और वहीं लो की बात करें 31,002, और वही हमको देखने मिला 31,000 के ऊपर में मार्केट आपको खुलते हुए नजर आया। और साथ में हमने जो लेवल डिस्कस करे थे अपसाइड के अंदर में 31,300 तक के लेवल्स डिस्कस किए थे, वहीं हाई हमने देखा 31,359 और क्लोजिंग 31,322। तो जैसा हमने डिस्कशन किया एकदम परफेक्ट वैसा ही रेंज हमको देखने के लिए मिला, और आशा करते हैं कि जैसा हमने आगे डिस्कशन किया वैसा ही देखने मिलेगा। अगर हम यहाँ पे कैंडल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिवर्सल देखने मिला यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो जैसा हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार टाइप का बनते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए नज़र आ रही है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो तीन कैंडल्स है ये तीनों के तीनों ग्रीन कैंडल्स है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ फॉर्मेशन जो है वो बना हुआ था, और आज एक परफेक्ट ब्रेकआउट भी इसको मिला है। तो इतने सारे बुलिश पैटर्न्स आप देखेंगे तो एक साथ मैंने तो अभी हाल फिलहाल के अंदर में कोई ऐसा पैटर्न ना ही इंडेक्स के अंदर में ना ही कोई स्टॉक के अंदर में देखा है, और वही हमको बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और ये तेज़ी जिस हिसाब से चल रही है यहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। कल के हमारे टारगेट्स रहेंगे 31,300 लेवल नीचे के अंदर में दिखाई दे सकता है, और अपसाइड की अगर बात करें 31,650 तक ये रेंज हमको देखने मिल सकती है। और अगर फर्दर एक्सटेंशन होता है और अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है 31,750 मैक्सिमम यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा तेज़ी मुझे लगता नहीं एक दिन के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगी। बट जो रेंज है हमारी, मुझे लगता है कि 31,300 नीचे के अंदर में जो सपोर्ट है हमारा वो 31,300 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। थोड़ा बहुत अगर और प्रॉफिट बुकिंग आती है या इनिशियली थोड़ा सा अगर मोमेंटम खराब होता है तो 31,200 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नीचे दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो रेंज है परफेक्टली मुझे लगता है 31,300 से लेकर 31,650 के बीच में दिखाई देगी। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में जैसे हमने डिस्कशन किया था वैसा ही मार्केट चलते हुए नज़र आ रहा है, और बहुत अच्छे यहाँ पे 610 620 हर लेवल पे हमने इसमें बाई की रिकमेंडेशन दी थी, और एकदम आप देख सकते हैं कि 640 की तरफ ये मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। कल मुझे लगता है कि 640 का लेवल आ जाएगा, तो 640 पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और या फिर अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो 630 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। बट मुझे लगता है 640 के आसपास एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस आप रहें और 640 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें। अगर 640 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है फिर फर्दर एक्सटेंशन आपको 700 तक का भी मिल सकता है। हालांकि 700 के टारगेट काफ़ी अपसाइड में है, तो अभी मैं इतने बुलिश टारगेट्स आपको नहीं दूंगा। मैक्सिमम मुझे लगता है 660 तक जा सकता है अगर 640 के आसपास अगर क्लोज होगा तो, और इसके ऊपर में भी हम जा सकते हैं। बट डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जैसे चलेगा वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। बंधन बैंक की बात करें तो इसमें हमारी कल बाई की ही रिकमेंडेशन थी कि 412 410 के ऊपर में आता है तो हमें इसे बाय करके चलना है। करंटली क्लोजिंग 413 पे देखने मिल रही है। हाई हमने बनते हुए देखा 419 का, और यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो लगभग 435 के आसपास तक के भी निकल के आ रहे हैं। तो 405 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह थी, अभी भी 405 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह है। 410 के ऊपर में क्लोज हुआ है तो डेफिनेटली मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि 435 तक के लेवल्स डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस के 405 का, और 435 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर फर्दर तेजी आएगी जो आपको अराउंड 500 तक के टारगेट्स भी दिखा सकती है। इसलिए 435 के आसपास अगर आता है तो अपनी पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तब हमारा रहेगा 425 का। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें तो इसमें अवॉइड की ही सलाह थी। मैंने इसमें कहा था आपसे कि आप इसे अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम इसके मूवमेंट को देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। रेजिस्टेंस भी काफ़ी दिखाई देती है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ऑन एन एवरेज जैसी चल रही थी वैसी ही दिखाई दे रही है। अवॉइड की सलाह है, अभी भी कोई इसमें अंदर पोजिशन ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो फ्लैट क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, कुछ खास मोमेंटम आज हमें देखने के लिए नहीं मिला। एक्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुआ वहीं क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। और अगर ओपन की बात करें 67.7 क्लोज हुआ है 67.4 पे, हाई बना है 68.25 का, लो बना है 66.35 का। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपका एक्सटेंड हो सकता है, फर्दर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही हमें बने रहना है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं है, अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि अभी आपको 70
68 के ऊपर में इसकी अगर ये क्लोजिंग देगा तो फिर थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप होना शुरू होगा, लेकिन इसमें जो ब्रेकआउट है वो 69 के बाद में होगा। तो 69 के बाद में ही खरीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर किसी की है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 65 का रख सकता है। 65 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आदमी होल्ड करिए, अदरवाइज एग्जिट कर ले या फिर कोई पोजीशन ना बनाए। HDFC के अंदर में भी हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। 1440 का हमारा टारगेट था, 1434 आज हमने हाई देखा। मुझे लगता है धीरे धीरे ये 1440 की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो कोशिश ज़रूर करेगा ये टुवर्ड्स 15,000 के लिए, बट अब मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। मार्केट में तेज़ी ज़रूर है तो तेज़ी होश में करनी है, और जहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे हमें स्टॉप लॉस काटने ही होंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर में, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो डेफिनेटली हमें एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पे करेंटली अब हम स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे 1400 के तरफ में। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ में आप अभी पोजीशन होल्ड करें 1440 और ऊपर के लेवल्स के लिए। ICICI बैंक की बात करें तो आज ये फ्रेश ब्रेकआउट आपको देते हुए दिखा रहा है, और मैंने इसमें डिस्कशन भी करा था कि इसने परफेक्ट एकदम चैनल बनाया है और बहुत ही शानदार इसके अंदर में मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। और फर्दर इस पर एक्सटेंशन आपको दिखाई देगा। 505 का जो 50 का जो टारगेट था हमारा, वो आपको डेफिनेटली आने वाले दिन के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। 2 से 3 दिन के अंदर में मुझे लगता है 550 तक के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे, और फर्दर इससे ऊपर के भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है 550 के आसपास एक बार आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर फर्दर अगर कोई गिरावट होती है तो हम वापस इसको कंसीडर करेंगे। ब्रेकआउट लेवल को अगर रिटेस्ट करके फिर से रिवर्स होता है तब हम फ्रेश बाय करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। IDFC फर्स्ट में 38 के ऊपर में ही बाय करने की मेरा व्यू है, और मुझे लगता है 38 के ऊपर में ही एक अच्छा उसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। 38 के ऊपर में खरीदेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, इसलिए अभी कोई यहाँ पे मुझे बाइंग के व्यू दिखाई नहीं देता है। 42 तक के टारगेट्स और उसके ऊपर में 45 तक के लेवल्स भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। 38 के ऊपर में बाय करें, स्टॉप लॉस लगाएं 36 का। इंडसइंड बैंक की बात करें तो मैंने 900 के आसपास आपको कल कहा था कि इसका जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो दिखाई दे रहा है, तो 900 के आसपास अब ये प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। आज हमको जो एक्सटेंशन देखने मिल रहा है विद वॉल्यूम, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है 912.9। तो मुझे लगता है कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर नहीं किया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि एकदम बुलिश व्यू है यहाँ पे भी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये रेंज है ये इसी के आसपास में रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो फिर से एक बार गिरावट हो सकती है। वापस गिरावट होती है, फिर उसके बाद फिर से रिवर्सल अगर होता है तो हम बाय करेंगे फिर बड़े टारगेट्स के लिए। बट मुझे लगता है कि इस जगह पे अराउंड 950 से लेकर नीचे में 920 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पे हमारा बाय का ही व्यू था। 2000 के ऊपर में अगर क्लोज होता तो एग्जैक्टली अगर देखें तो 1999 का हमें यहाँ पे आज क्लोजिंग देखने मिल रहा है। 2017 का हाई देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे अगर देखें वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है, ऑन एन एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रही है, और मार्केट में भी एवरेज वॉल्यूम्स में ही ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अभी जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है तो डेफिनेटली यहाँ से एक फर्दर एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर में 2200 तक के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक को चेस कर सकते हैं। बट सिंस अभी एक्सपायरी है मंथली तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल अगर ये फर्दर एक्सटेंड करता है, अपने हाइस को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली बाय करके ही चलना है, और बाय का ही व्यू है। अगर किसी ने पोजीशंस ऑलरेडी पहले ही ले लिए तो मुझे लगता है कि उन्हें होल्ड करना चाहिए। 1950 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2200 तक के टारगेट्स आपको फ्यूचर में देखने मिलेंगे। PNB के अंदर में शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तेजी आज हमको देखने के लिए मिली, लेकिन फिर से शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए। 33.2 की क्लोजिंग देखने मिल रही है, हाई 34.1, लो 32.8। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के कारण ये स्टॉक ऊपर टिका हुआ है, तो अभी अवॉइड की सलाह रहेगी। नई सीरीज शुरू होगी तो फिर से हो सकता है कि शॉर्ट बनते हुए दिखाई दे, तो कंप्लीटली अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। RBL में 232 के ऊपर में मेरी बाय की रिकमेंडेशन है, या मेरा बाय का ही व्यू था। 232.8 के ऊपर में क्लोजिंग दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्दर तेजी आपको देखने मिलेगी। आज इंट्राडे में 237 तक के लेवल्स देखने के लिए मिले, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अभी 242 से लेकर 250 के लेवल्स फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप करंट लेवल्स पे आप बाय करके चल सकते हैं। आज वॉल्यूम भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है तो वो होल्ड करें, और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है वो भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के रखें 225 का। SBI में हमने डिस्कशन किया था कि एक फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग में ट्रेंड में दिखाई दे रही है। 278 के ऊपर में क्लोजिंग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छी अपसाइड हमको देखने के लिए मिलेगी। 300 प्लस के टारगेट्स मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपको देखने मिलेगा। जनरली मेरा इस स्टॉक के अंदर में थोड़ा सा मेरा ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं रहता है, क्योंकि ये स्टॉक अगर मैं देखूँ तो काफ़ी समय लेता है कहीं पे भी जाने के लिए, चाहे डाउन ट्रेंड हो अप ट्रेंड हो, और ये बिल्कुल उसी के हिसाब से चलता है।
और काफ़ी स्लो मूविंग स्टॉक है, इसलिए मेरा कंसंट्रेशन इस स्टॉक में थोड़ा कम रहता है। बट अगर वॉल्यूम्स की बात करें, अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो फर्दर 300 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी आपको बाय करना चाहिए। कल भी मेरा बाय का व्यू था और मुझे लगता है स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 270 का। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।